तो चलिए अब शुरू कर रहे हैं पावर को। पावर क्या होता है, पावर समझते हैं। ये रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क करने की जो एबिलिटी की का जो रेट है वो कहलाता है पावर। मतलब अगर मान लो टी टाइम में हमने डब्ल्यू वर्क किया तो यूनिट टाइम में कितना वर्क करेंगे, डब्ल्यू बाई टी। तो ये रेट ऑफ वर्क हो गया, और रेट ऑफ वर्क को ही पावर कहते हैं। तो पावर इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम, है ना। पावर जो हो गया वो वर्क बाई टाइम हो गया। अच्छा, इसी के अंदर कुछ और चीजों को, पहले इसके एसआई यूनिट को देख लेते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इज हाउ मच। वॉट, ये वर्क का हो गया जूल और टाइम का हो गया सेकेंड। सो जूल पर सेकेंड इज एसआई यूनिट, और इसी को हम लोग वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉट। तो ये हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क और उसका एसआई यूनिट। डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो लेट्स फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन इज वर्क डन का डायमेंशन, आपको याद होगा ml 2t माइनस 2, और डिवाइडेड बाई टाइम कर दें तो ये पावर का डायमेंशन आ जाएगा। तो डायमेंशन पावर का क्या हो गया, ml 2t माइनस 3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। इसका एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, उसको देख लेते हैं। ये तो एवरेज पावर हो गया ना, कि एक फाइनाइट टाइम में कितना वर्क डन हमने किया। अगर हम लोग को इंस्टेंटेनियस पावर निकालना हो, इंस्टेंटेनियस पावर, तो बहुत छोटे इंटरवल में हम लोग पावर निकाल लें या रेट ऑफ वर्क निकाल लें, तो उस पावर को क्या लिख पाएंगे, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। यस और नो, ये छोटे इंटरवल में हमने निकाला। अब देखिए, किसी भी फोर्स के लिए डी डब्ल्यू अगर निकालना हो वेक्टर फॉर्म में, एफ डॉट डी आर, है ना, कंपोनेंट फॉर्म हो, कुछ भी फॉर्म हो, तो एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू। तो अगर ये यूज करेंगे तो पावर क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर बाई डी टी। तो पावर क्या आ गया, एफ डॉट वी, एफ डॉट वी, ये हो गया पावर। अगर हम लोग वर्क डन वर्सेस टाइम का ग्राफ हमारे पास हो, तो इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप डी डब्ल्यू बाई डी टी, और वो पावर है। तो इसका मतलब कि स्लोप ऑफ वर्क डन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स यू पावर। रेट ऑफ वर्क डन ही तो पावर है, तो स्लोप ही दे देगा। अगर हमारे पास पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तो उसका एरिया क्या दे देगा, इसका एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ पावर डी टी फ्रॉम T1 टू T2। और यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो dw इज इक्वल्स टू pdt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो बेसिकली ये जो pdt का इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 है, इट इज इक्वल्स टू वर्क डन। यानी कि अगर W वर्सेस T का ग्राफ हो, उसके स्लोप से पावर निकाल लो, और पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, उसके एरिया से वर्क डन निकाल लो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं पावर के अबाउट, पहले लिख लीजिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट के अलावा कुछ और भी यूनिट्स हैं इसके पास। जैसे आपने कॉमर्शियल यूनिट के बारे में सुना होगा, 1 किलोवाट आवर। इसको अगर जूल में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, समझिएगा। जूल एनर्जी का यूनिट है,
जूल पर सेकेंड जब करते हैं तो वो पावर का यूनिट हो जाता है, और वो आता है वॉट। तो अगर हम जूल पर सेकेंड को वॉट लिखते हैं तो क्या जूल लिख सकते हैं वॉट सेकेंड को? तो जहां भी वॉट इंटू सेकेंड आ गया उसको जूल लिख लेंगे। यानी पावर का यूनिट इंटू टाइम का यूनिट हमको एनर्जी का यूनिट दे देगा। यहां भी आप देखिए किलोवाट इज यूनिट ऑफ पावर और टाइम का यूनिट है आवर। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये एनर्जी का यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये कितना होता है? 1000 वॉट लिख सकते हैं क्या? किलोवाट की जगह 1000 वॉट, और 1 आवर की जगह 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। सो इट बिकम्स 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड। यस और नो? और वॉट सेकेंड जो है उसको जूल लिख सकते हैं, हेंस इट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो एक यूनिट जो होता है, 1 यूनिट जो कॉमर्शियली यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में, वो एक्चुअली 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल है। उसके अलावा हॉर्स पावर एक बहुत पॉपुलर यूनिट है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट, ये होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी यूज हो सकता है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक मशीन 400 kg वाटर को 10 मीटर हाइट पे रेज करता है इन 40 सेकेंड। एक मशीन 400 kg वाटर को रेज करता है, पंप करता है 10 मीटर हाइट पे इन 40 सेकेंड। तो इसका पावर क्या है? पावर क्या है? इनपुट पावर कितना होना चाहिए? इनपुट पावर मतलब इसको कितना पावर देना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी से देंगे ना पावर। प्रोवाइडेड फर्स्ट इट्स इफिशियंसी इज 100%, सेकेंड इट्स इफिशियंसी इज 80%। दोनों ही केसेस में आंसर करना है। तो पहले केस में आप देख रहे हैं कि पावर, हम लोग को ये नहीं बताना है कि पावर कितना ये प्रोड्यूस कर रहा है, कितना रिजल्ट दे रहा है, कितना इनपुट है वो पूछ रहे हैं, कितना आउटपुट दे रहा है वो नहीं। लेकिन पहले हमको आउटपुट निकालना होगा, क्योंकि डेटा तो आउटपुट का है ना, काम ये कर रहा है, ये आउटपुट हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं वो इनपुट है। तो 100% इफिशियंसी है, इसका मतलब जितना हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, जितना रेट से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उसी रेट से वो काम कर रहा है। ऑल्दो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये आइडियल केस है। और दूसरा एक रियल केस है जिसमें इफिशियंसी 80% है, ऐसा हो सकता है। तो 400 kg वाटर वो 10 मीटर ऊपर ले जा रहा है इन 40 सेकेंड। तो पहले वर्क डन वो कितना कर रहा है? वर्क डन जो वो कर रहा है 40 सेकेंड में कितना वर्क डन कर रहा है वो निकाल रहे हैं। तो 400 kg है इनटू, जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है तो जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, इंटू एच यानी 10 मीटर। ये वर्क डन वो कर रहा है, mgh वर्क कर रहा है। और अगर वो mgh वर्क कर रहा है कितना सेकेंड में? 40 सेकेंड में। तो उसका पावर जो होगा वर्क डन बाई टाइम होगा, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर 4/40 सेकेंड, यही जूल पर सेकेंड उसका पावर हो गया। यानी उसका कितना हो गया पावर? 1000 वॉट। ये उसका पावर है, इतना वो पावर प्रोड्यूस कर रहा, आउटपुट दे रहा हर समय। तो अगर 100% इफिशियंसी तो इतना वो रिलीज भी कर रहा होगा, मतलब इतना वो एक्सेप्ट भी कर रहा होगा और इतना ही रिलीज कर रहा है। तो इसलिए इस समय तो आंसर यही हो गया, फर्स्ट केस का यही आंसर है। सेकेंड केस में क्योंकि इफिशियंसी की बात हुई है, इफिशियंसी इज 80%। तो इफिशियंसी क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, ये इफिशियंसी का परसेंटेज। तो इफिशियंसी 80% है, तो 80 और उधर से 100 ले आओ, 80/100 इक्वल्स टू आउटपुट हमको वो दे रहा है 1000। तो इनपुट कितना ले रहा होगा पावर इनपुट वो निकालना है। बहुत आसान है, यहां से पावर इनपुट निकाल सकते हैं।
तो कितना पावर इनपुट दे रहे हैं, 1000 इंटू 100 अपॉन 80, ये हो गया, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 4 से 25, 250 हो जाएगा, ये हो गया 25, 25 5 1250। तो इनपुट पावर उसका 80% इफिशियंसी के केस में हम लोग को 1250 वॉट देना होगा। सो ये न्यूमेरिकल है, जिसको भी कॉपी कर लीजिए।